नमस्कार, मैं धर्मपाल और इस वक्त मैं वैशाली जिले के सहदुल्लापुर सातन पंचायत में हूँ, जहाँ इस वक्त हमारे साथ उपस्थित हैं सहदुल्लापुर सातन के सरपंच गोपाल पासवान जी। इनसे मैं बातचीत करूँगा कि नीतीश कुमार जी का क्या कुछ योजना है जो जमीन पर दिखाई दे रहा है। धर्मपाल जी, मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं क्योंकि आपने यहां तक चलकर हमारे अपना चैनल से कुछ अपना बात रखने का मौका दिया है, इसलिए आपको मैं धन्यवाद देता हूं। आपके चैनल के माध्यम से मैं देशवासी को भी नंदन वंदन अभिनंदन स्वागत खुशामदीद कहता हूं और मैं अपना बात आपके चैनल के माध्यम से जनता तक पहुंचाना चाहता हूं कि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार की योजनाएं जो है बहुत सारी योजनाएं चली है और लेकिन उसका जो है मेरे नॉलेज से जहाँ तक की बात है जल नल योजना में खास करके बहुत ज़्यादा जो है घोटाला हुआ है। बहुत ज़्यादा उसका जो है बिचौलिया के माध्यम से उसमें बहुत सारी चीज़ जो है घोटाला किया गया है। और सारी योजना बताएंगे, जैसे आवास योजना को लेकर क्या है इस हाँ, आवास योजना में जो है आपको बता देते हैं कि आवास योजना में भी जो है 30,000 रुपया तक के धन उगाही का काम किया जा रहा है। बेरोजगारी पर हमारा कहना है कि आज हमारे जो सब कोई कहते आए हैं कि भारत जो है कृषि प्रधान देश है, भारत युवाओं का देश है, लेकिन आज हमारे भारत के युवाओं का हाल आप देख रहे हैं भली भांति और किसान के भी देख रहे हैं कि हर पल जो है हर 1 घंटा पर एक किसान आत्महत्या कर रहे हैं। युवा जो है हाथ में हथियार उठाने के लिए मजबूर है और नक्सली बन रहे हैं। दिन प्रतिदिन जो है शिक्षा के स्तर गिरता जा रहा है। भारत सरकार द्वारा बार बार सदियों से कहते आया गया है कि भाई हमारे देश से जो है गरीबी ख़त्म हो, लेकिन आज तक के ऐसा गरीब तो ख़त्म हुए लेकिन गरीबी ख़त्म नहीं हुआ। बताया जाए कि आज जो है गरीबी रेखा तो लागू किया गया भारत सरकार द्वारा, लेकिन अमीरी रेखा क्यों नहीं लागू किया गया? किसी को भी संपत्ति के संचय करने का इतना बड़ा अधिकार किसने दिया? तो यह इस तरह के भी योजना जो चल रही है यह बिल्कुल सरासरी गलत चल रही है। तो मेरे नॉलेज से सरकार को अमीरी रेखा भी लागू करना चाहिए और गरीबी और अमीरी के बीच 10 गुना से अधिक के अंतराल नहीं होना चाहिए। इससे पूरी तरह जो है हमारे देश से भ्रष्टाचार पर लगाम लगाया जाएगा और पूरी तरह भ्रष्टाचार समाप्त होगा और बेरोजगारी भी दूर हो जाएगी। जबकि कृषि पे आधारित उद्योग लगना चाहिए जिससे हमारे युवाओं को स्थानीय स्तर पर उनको रोजगार मिल सके। आपको बता दें कि आज जो है किसान आत्महत्या जो कर रहे हैं, किसान के लिए हम आपको बता देते हैं कि कृषि पर आधारित उद्योग लगे और किसान के जो बाढ़ और सुखाड़ के मार जो बार बार झेल रहे हैं, इनसे भी उनको मुक्ति दिलाने के लिए सरकार को इस पर पहल करना चाहिए। इससे सभी नदी को एक दूसरे से भारत के जितने भी नदी है उससे जोड़ देना चाहिए। नदी के उराही कराना चाहिए और नदी के उराही करा करके पानी को एक डैम बना करके पानी को एकत्रित करना चाहिए और समय समय पर किसान को पानी अपना खेत तक पहुँचना चाहिए। इस तरह के योजना बनाना चाहिए सरकार को, जो नहीं बना रही है। आपको दूसरा ये भी एक बात आपको बताते हैं कि हमारे देश में पंचायती चुनाव में, बिहार के पंचायत चुनाव में जो टर्म कंडीशन लागू किया, 2 टर्म अति पिछड़ा, 2 टर्म जनरल और 2 टर्म सुरक्षित, तो यह विधानसभा में क्यों नहीं लागू हो और मुख्यमंत्री के कुर्सी तक क्यों नहीं लागू हो? लोकसभा में क्यों नहीं लागू हो? प्रधानमंत्री के कुर्सी तक क्यों नहीं लागू किया जाए? सभी जगह जो है इन लोग मनमानी किया जा रहा है। और अभी तक के हम आपको बता दें कि हमारे देश में अंग्रेज तो गया है लेकिन अंग्रेजियत नहीं गया है। ये अंग्रेज के जो है चेले लोग हैं जो आज हमारे देश में राज कर रहे हैं। सिर्फ जो है नाम बदल दिया गया है लेकिन बिल्कुल इनका चाल स्वभाव और विचार धारा एक ही है। कि आप बताइए कि किसान जो दिन भर खेत में काम करते हैं और खेत में काम करने वाले लोग को उनको पेंशन दिया जाता है 500 रुपया किसान को, और ये जो है जो नेतागण हैं उनका पेंशन मिलता है रिटायर होने के बाद 50%। और बताइए कि ये जो है कितना बड़ा असमानता है देश में, ये इतना बड़ा अन्याय किसान के साथ। बताइए 500 रुपया में उनका 1 प्लेट खाना नहीं होता है और किसाने के बेटा जो है आपको खेत में काम करते हैं और किसाने के बेटा जो है आपको बॉर्डर की सुरक्षा करते हैं जिसके बल पर चैन के नींद सोते हैं।
और उन्हीं के साथ इतना बड़ा अन्याय कर रहे हैं। शराबबंदी लागू किए नीतीश कुमार, उनका शराबबंदी कानून का मैं पूर्णतः समर्थन करता हूं, लेकिन जो शराबबंदी जो हुई कागज पर हुई है, उनके शासन प्रशासन जो है उनके काबू में नहीं है, बेकाबू भेल है। आज बॉर्डर पर जो है इतना सारे जो दारू के खेप आती है, कैसे बॉर्डर पार करती है? अगर बेलगाम नहीं है, या तो मिली भगत है या तो बेलगाम भेल है। इनसे पंचायत से आते हैं, सदुल्लापुर पंचायत मेरा पंचायत है और मैं यह गांव के पंचायत है। आप इसका सर्वेक्षण कर सकते हैं। वार्ड नंबर 4 में जाकर के देख लीजिए, पाइप तक के नहीं पहुंच पाया है, और पानी पहुंचना तो दूर की बात है। हमारे जिस वार्ड में, हमारा 7 नंबर वार्ड में घर है, पाइप तो है, नल भी लगा हुआ है, लेकिन पानी नदारत है। ये तो हालत है नल जल योजना के। मनरेगा में आपको जॉब कार्ड किसको बनाया गया है? जॉब कार्ड ऐसे व्यक्ति को बनाया गया है जो पैसा निकासी करके और मुखिया जी को घरे पहुंचा दे। 200 रुपया दे देते हैं कि जाओ, ये तुमको क्योंकि तूने काम किया ही नहीं है, और वास्तविक में काम होता नहीं है और पैसा निकासी किया जा रहा है। इस तरह की योजना है। सरकार हर जगह विफलता काम कर रही है और सरकार विफल रही है। जनता जो है बेहाल है, जनता को जो है समुचित न्याय नहीं मिल रही है। आपको कौन लगता है कि बिहार को बेहतर चला पाए? देखिए, बात बिहार के बेहतर नहीं, हमको देश के बारे में हम सोच रहे हैं। देश के बारे में आज जो आपको बताते हैं कि जो ये जुमलेबाज सरकार जो है, जो नरेंद्र मोदी की सरकार जो है जुमलेबाज सरकार है। यह जनता को ठगने के सिवा कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ठगने का काम कर रहा है। शिक्षा के स्तर, शिक्षा बजट को इन्होंने बहुत कम कर दिया। हर जगह जो है युवा के दिन प्रतिदिन जो है बेरोजगारी के कगार पर खड़ा करते जा रहे हैं। सब चीज़ को निजीकरण कर रहे हैं। इससे क्या हाल होगा हमारे देश के युवाओं का?